प्राचीन भारत के घने जंगलों और राजसी राज्यों के बीच बसा एक गांव जिसका नाम चंद्रपुर था। इस गांव के एक किनारे पर स्थित थी एक पुरानी हवेली जिसमें विधवा सुजाता अकेली रहा करती थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रहस्यमयी शक्तियां हैं और जो भी वहां रात गुजारता वह सुबह नहीं लौटता, लेकिन कोई इसके पीछे का सच नहीं जानता था। एक दिन 3 साधु उस गांव में आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी लग रहे थे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। लेकिन जब रात हुई तो साधुओं ने पूछा, हम रात कहां बिता सकते हैं? गांव के मुखिया ने डरते हुए कहा, महात्माओं, कृपया उस हवेली में मत जाइए, वहां जाना मौत को बुलाने के समान है। लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, जो सत्य को पहचानता है वह अंधविश्वास से भयभीत नहीं होता। हम वहीं रुकेंगे। गांव वाले घबरा गए, लेकिन तीनों साधु उस हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली के अंदर पहुंचने पर उन्हें वहां सुजाता मिली, जो बहुत ही सुंदर लेकिन उदास दिख रही थी। उसने साधुओं को देखकर कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। एक साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हम योगी हैं, भय से दूर रहते हैं। हमें इस जगह के रहस्य को जानना है। सुजाता ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप रुकने पर अड़े हैं तो कम से कम मेरा एक वचन मानिए। आधी रात के बाद इस हवेली के पश्चिमी दरवाजे से बाहर मत निकलना। रात के 12 बजते ही हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। हवा तेज हो गई और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। तीनों साधु मंत्रोच्चार करने लगे, लेकिन तभी पश्चिमी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और फिर एक अदृश्य शक्ति ने एक साधु को खींच लिया। दूसरे 2 साधु घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से खुद को संभाला। तभी उन्होंने देखा कि सुजाता एक अलग ही रूप में बदल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा डरावना हो चुका था। सुजाता हंसने लगी और कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। लेकिन सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, सुजाता, तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है, न कि रक्त की। सुजाता की आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे। वह चिल्लाई, मैं एक श्रापित आत्मा हूं। कई साल पहले मेरे पति को राजा के सैनिकों ने धोखे से मार दिया था और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था। मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूं। तीनों साधु ने मिलकर एक शक्तिशाली यज्ञ किया, जिससे हवेली में छाया श्राप टूटने लगा। सुजाता का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपने पति के पास जा रही हूं। और फिर वह एक प्रकाश पुंज बनकर हवेली से बाहर उड़ गई। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह बदल गई थी। अब वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि चारों तरफ शांति थी। तीनों साधु गांव वालों को पूरी घटना बताने के बाद आगे की यात्रा पर निकल पड़े। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि भय को दूर करने के लिए सत्य को जानना जरूरी है। अंधविश्वास और रहस्य के पीछे हमेशा कोई ना कोई सच छिपा होता है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।